शादी के महज 52 दिन बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती 26 जून को छतरपुर जिले के राजनगर थाना अंतर्गत मनीषा पटेल नामक महिला का शव उसके ससुराल के किचन में फंदे से लटका मिला था। मृतका की शादी इसी साल 5 मई को शिवम पटेल नामक युवक से हुई थी। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या माना जा रहा था, लेकिन ससुराल पक्ष द्वारा मृतका के मोबाइल में जो चैटिंग मिली उससे सबके होश उड़ गए। मनीषा की शादी से पहले ही अपने एक दूर के रिश्तेदार जीजा अजय के साथ कथित तौर पर प्रेम प्रसंग चल रहा था। चैट से संकेत मिले हैं कि दोनों अपने अपने जीवन साथी को रास्ते से हटाने की कथित साजिश पर भी चर्चा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस मामले की भनक मायके पक्ष को भी लग चुकी थी, जिससे शायद आत्मग्लानि की वजह से मनीषा पटेल ने घर की किचन में फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहनता से जांच कर रही है। उधर शिवम पटेल के परिजनों ने आशंका जताई है कि इस घटना के बाद उन्हें दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में न फंसा दिया जाए। खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल साक्ष्यों परिवारजनों के बयान के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है? कैलाश पटेल। शिवम कौन? ये चाचा का भाई है। क्या घटना हुआ आपके यहाँ? हमारी ये घटना जो हमारी बहू मनीषा थी उसने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्या। क्यों, कोई वजह पता चला? वजह अब जानकारी बाद में लगी है कि इसका कोई सगा जीजा था अजय ग्राम नोना का, उससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसके पास कोई ऑडियो वीडियो आपत्तिजनक थे, जिसके कारण वो मनीषा को ब्लैकमेल करना चाहता था और बोल रहा था कि हर घंटे पे मैसेज या फ़ोन आना चाहिए, क्योंकि ये हो नहीं पा रहा था क्योंकि ससुराल में थी, मोबाइल उसको कम मिल पा रहा था। लेकिन इसी बहाने उसने लड़की ने इसको प्रेशराइज भी किया लड़का को, तो उसने न्यू मोबाइल भी खरीदवा लिया था, तो वो स्वतंत्र हो गई थी। फिर चलो कुछ बात नहीं, फिर इनको शादी को हमारे भैया को जाना था शायद, तो वहाँ रास्ते में इनने शिवम को मारने का और जो उसकी पत्नी अजय की रीना उसको भी मारने का प्लान बनाया हुआ था सीक्रेट। तो वो प्लान भी उसको बाद में पता चल गई, तो कुछ ओल हरकत करने लगी थी वो लड़की। तो उन हरकतों के कारण इसने इसको लड़की के पिताजी को बताया कि तुम्हारी लड़की कुछ ओल हरकतें कर रही है, मरना है ऐसा वो तो अवगत भी कराया माँ के पक्ष वालों। तो पिताजी ने इसको सत्वाना दी कि बेटा तू चिंता नहीं कर और मैं कल लेने आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उस पर लड़की को पता चल गया था कि मेरे पिताजी को ससुराल वालों को जो मेरा प्लान है शायद पता तो नहीं चल गया है, तो इसलिए वो टूट गई कि वहाँ पिताजी का डर, यहाँ अजय का शोषण ब्लैकमेलिंग, उसी डर के कारण उसने एक ही रास्ता चुना कि वो आत्महत्या कर ली। आप लोगों ने इस मामले से पुलिस को अवगत कराया, क्या कर जे सूचना बस दी थी कि आत्महत्या कर ली है और मायके पक्ष वालों की दी है, और चूँकि हमारी बहू तो हम उसके क्रियाक्रम में और दिनचर्या के उसमें व्यस्त थे सफाई गफाई के लिए। अब चूँकि हम सूचना देंगे और थाने में भी FIR कराएंगे अजय के खिलाफ और SP ऑफिस भी जाएंगे और हो सके और भी ऊपर तक जाएंगे हम, क्योंकि हम चाहते कि न्याय मिले। और जो दोषी है उसको मेरे हिसाब से तो इसके पिताजी ही दोषी है, क्योंकि ये तो बच्चा है अभी, इसने उसको प्रेशराइज किया कि तुम उसको संभाल के रखो, मैं कल ले जाऊंगा, लेकिन मरने वाले को कौन देख सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम है शिवम पटेल। कब शादी हुई? 5 मई 2026 को। क्या घटना हुआ? घटना मेरी वाइफ ने आत्महत्या कर ली है। क्यों, किस वजह से? ये तो जानकारी उसी दिन पता चली है जब मैंने देखा कि उसने, पहले तो मुझे लगा कि उसने कुछ लिख कर तो डाला कागज़ में, तो फिर नहीं, उसने कुछ नहीं दिखा मुझे। तो फिर उसका मोबाइल चेक किया मैंने, तो उसमें मतलब मेरे मारने की प्लानिंग थी मनीषा की और उसके जीजा की। इनका प्रेम चल रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये फुल प्लानिंग में थी मुझे मारने की और अपनी वो बड़ी बहन रीमा को भी मारने की फुल प्लानिंग में थी। और ये मैंने एक दिन उसके पिताजी से भी बात बोली थी कि किसी से बात करती है शायद, तो पिताजी बोल रहे थे तुम टेंशन मत लो, हम उसको ले जाएंगे। तो पिताजी के बात ठीक है, मैंने कहा ठीक है, कर लेते जाना। और जब ये बात मुझे मतलब फिर से पता चली कि ये किसी से अंदाज मुझे लग रहा था बात कर रही है, तो मेरी समझ में मैं फिर पूरे मैसेज देखे तो मतलब अजय बोल रहा था, मतलब जीजा है जो उसका, तो बोल रहा था कि तुम इन दोनों को मारने में मेरा साथ देना, मनीषा से बोल रही थी। और ये बात
मुझे पता चल गई और उनके परिजनों को भी पता था पहले से। और अजय तो जो प्लानिंग चलाई मारने की, फुल प्लानिंग में था। ये बात कहीं ना कहीं से मनीषा को शायद पता चल गई और इसी कारण शायद उसने मतलब पिता के डर से और अजय के डर से आत्महत्या कर ली है। हाँ, आपके ससुराल पक्ष वाले क्या कह रहे हैं? अब वो तो कह रहे हैं कि दहेज प्रथा के बारे में, लेकिन इस दहेज प्रथा में तो हम लोगों ने कोई मांग भी नहीं की थी। जितना उन्हें दिया है उतना ही बस लिया, बल्कि मांग एक भी नहीं थी हमारी। और ये उल्टा कह रहे हैं कि तुमने मारा है। मैंने ये बोल रहा हूँ कि जांच की जाए अच्छे से, जिसमें जो कोई निर्दोषी हो उसको, मतलब जो कोई दोषी हो उसको सजा दी जाए बराबर। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब उसके पिताजी हैं, जो मैंने उसे बोला था कि ले जाओ अपनी लड़की को, तो बोल रहे थे मेरे पास गाड़ी नहीं है। मतलब ये पिताजी को जानकारी कहीं ना कहीं से पहले से थी। पिताजी बोल रहे थे उनके इनको तो मरना ही है, यानी मरना तो यहाँ पर मरना है। ये उसके पिताजी ने खुद मुझसे बोला है ऐसा। मतलब आपकी पत्नी और उनके जो जीजा है जो संपर्क में था? हाँ, बहुत संपर्क में था। मैसेज में 4-5 हज़ार मैसेज मैंने देखे जस्ट उसी दिन। तो फुल प्लानिंग में मारने में थे। मैं सोचा कि इनका ये प्लान फेल हो गया और कहीं ना कहीं हमको भी पता चल गया होगा, तो मतलब सोच रही होगी, तो उसने मतलब मरना ही अपने हाथ आत्महत्या करना सोच लिया था। हाँ, क्या नाम है आपका? संपत भाई। शिवम की मम्मी हो? हाँ, क्या हुआ आपके यहाँ पर? अब जो हुआ है कि बहू लड़का की मार के मुठ में हती थी, तो लड़का हाँ पता चल गया, तो उसको पता लगा कि समय पता लग गया, तो अपने हाथन कर ली हत्या, फांसी लगा ली। और हम चले गए सुबह की टाइम पे, अपनी सार पात है किसान आदमी, तो हमको बवाए दूध ले के आओ, सार पात करके दूध ले के आए। तो हमने सोची कि हम किचन में दूध रख दें, तो हमें गेट लगे मिले। हमने ऐसे सोची कि हम गेट खोलें, तो हमें अंदर की कुंडी लगी मिली। तो हमने फिर जगाओ है अपने लड़कन को मतलब जगाओ के लड़को तुम उठो और अंदर घुसी कुंडी लगाएं। तो वे उठे, उनने भी के बारे झेले। तो फिर देखो उनने गेट के ऊपर हो बोली मम्मी बा तो फांसी लगाए, ये लटक गई बा। तो कितने दिन हुए थे शादी को बच्चे की? शादी को अब हमें तारीख को तो 1.5 महीना हुआ। तो अब क्या आप लोग चाह रहे हो, क्या मांग कर रहे हो प्रशासन से? अब मांग भी जो कह रहे कि हमें नहीं इतने मतलब इतने पैसे इतनी मांग कर रहे, हमें मांग करनी होती हम ब्याह कहाँ कहते हमने तो। सर, राजनगर थाना क्षेत्र के पाए का एक गांव है फकीरापुर, वहाँ एक महिला ने जो है फांसी लगा ली। क्या कुछ पूरा मामला था, क्या जांच में अब तक पाया है? संबंधित मामला थाना राजनगर का है, जो कि नवविवाहिता प्रकरण है, जिसमें महिला के द्वारा प्रथम दृष्टया फांसी लगाकर घटना कारित की गई है, जो कि ससुराल में की गई है। और उसके अलावा अभी परिवारजन है, उनके अभी कथन उपरांत उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पर कुछ चैट के स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल हो रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी? ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। जैसे आएगी उन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेकर के परिवारजनों के कथन लेने के उपरांत ही उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।